जय श्री राम दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो कहानी में दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और शांत स्वभाव का था। उसके पिता खेती करते थे और घर की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। आरव का सपना था कि वह अपने परिवार का नाम रोशन करे और एक अच्छी जिंदगी जिए। उसी गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। सिया बहुत सुंदर, समझदार और दिल की साफ थी। वह पढ़ाई में तेज थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। एक दिन गांव के स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। आरव और सिया पहली बार वहीं मिले। आरव स्टेज की सजावट कर रहा था और सिया गाना गाने की तैयारी कर रही थी। जब सिया ने गाना शुरू किया तो आरव उसकी आवाज सुनकर बस उसे देखता रह गया। उसे पहली नजर में ही सिया से प्यार हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। सभी लोग भागकर घर जाने लगे। सिया स्कूल के बाहर खड़ी थी क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। तभी आरव उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मेरे छाते में आ सकती हो। सिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन रास्ते भर चुप मत रहना। उस दिन दोनों पहली बार खुलकर बात करने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। स्कूल में साथ पढ़ना, रास्ते में बातें करना और छोटी छोटी बातों पर हंसना उनकी आदत बन गई। कुछ महीनों बाद दोनों को एहसास हो गया कि उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। सिया के परिवार वाले बहुत सख्त थे। वे चाहते थे कि सिया सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और किसी लड़के से बात भी न करे। दूसरी तरफ आरव के घर की आर्थिक हालत कमजोर थी, इसलिए गांव के लोग उसे सिया के लायक नहीं मानते थे। एक दिन सिया के बड़े भाई ने उसे आरव से बात करते हुए देख लिया। घर पहुंचते ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। सिया के फोन छीन लिए गए और उसे घर से बाहर निकलने तक की मनाही कर दी गई। सिया बहुत रोई। उसे लगा कि शायद अब वह आरव से कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन सच्चा प्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आरव हर शाम सिया के घर के पीछे वाले पुराने आम के पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता। सिया अपनी खिड़की से उसे देखती और मुस्कुरा देती। दोनों बिना बोले भी एक दूसरे का दर्द समझ जाते थे। कुछ दिनों बाद सिया ने अपनी छोटी बहन की मदद से आरव तक एक चिट्ठी पहुंचाई। उसमें लिखा था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। चिट्ठी पढ़कर आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन रात को दोनों गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास मिले। कई दिनों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें भर आईं। सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। आरव बोला, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उस दिन के बाद दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। कभी खेतों के रास्ते, कभी नदी किनारे, तो कभी पुराने मंदिर में। हर मुलाकात उनके प्यार को और मजबूत बना देती थी। एक शाम आरव अपने दोस्त की बाइक लेकर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम साथ हो तो हर रास्ता खूबसूरत लगता है। दोनों एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। वहां बैठकर उन्होंने अपने भविष्य के सपने देखे, एक छोटा सा घर, खुशहाल जिंदगी और हमेशा साथ रहने का वादा। और दोनों ने घर से दूर रहकर खुशी खुशी शादी कर ली।